नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में महाभारत कथा की श्रृंखला में अगली कथा लेकर मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। इक्ष्वाकु वंश में एक लोकप्रिय राजा होते थे जिनका नाम था कलमाशपाद। एक बार अपने नगर से निकलकर वो हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए वन में विचर रहे थे। जब बहुत सारे हिंसक पशुओं को मारते हुए वो थक गए तो नगर में वापस लौटने लगे। राजा कलमाशपाद कभी युद्ध में पराजित नहीं होते थे, इसीलिए विश्वामित्र उन्हें अपना यजमान बनाना चाहते थे। उस दिन थके मांदे राजा कलमाशपाद भूख प्यास से तो पीड़ित थे, तो ऐसे तंग रास्ते पर आकर पहुंच गए जहां से एक बार में केवल एक ही आदमी निकल सकता था, या वो आगे चला जाए या वो पीछे चला जाए। तो सामने उन्होंने देखा कि वशिष्ठ मुनि के सबसे बड़े पुत्र वशिष्ठ कुमार शक्ति वो आ रहे हैं। उन्हें देखकर राजा ने कहा, हमारे रास्ते से हट जाओ। तब शक्ति ने मधुर वाणी में उन्हें समझाते हुए कहा कि राजा के लिए उचित यही है कि वो ब्राह्मण को रास्ता दे। इस पर दोनों में बहस छिड़ गई। तब राजा कलमाशपाद ने अपनी मान और मर्यादा वो देखते उसको छोड़ दिया और क्रोध में पागल हो गए। क्रोध के वशीभूत होकर वशिष्ठ कुमार के ऊपर उन्होंने कोड़ों से प्रहार करना शुरू कर दिया। कोड़े की चोट खाकर मुनि श्रेष्ठ मूर्छित हो गए और जो वशिष्ठ कुमार शक्ति थे वो बेहोश हो गए और उन्होंने श्राप दिया, तू एक तपस्वी ब्राह्मण को राक्षस की भांति मार रहा है, इसीलिए आज से तू नरभक्षी हो जाएगा और तू मनुष्यों के मांस में आसक्त होकर पृथ्वी पर इधर उधर विचरण करता रहेगा। उस समय यजमान के लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ में बैर चल रहा था। उस समय विश्वामित्र कलमाशपाद के पास आए, उनको मौका चाहिए था। तो विश्वामित्र उनके निकट चले गए। तब कलमाशपाद ने मुनि शक्ति को पहचान लिया कि वास्तव में तो मुनि शक्ति थे। विश्वामित्र को पता लगा, उस समय उन्होंने अपने आप को अदृश्य कर लिया, गायब हो गए। कलमाशपाद ने विश्वामित्र की फिर बाद में शरण ली। विश्वामित्र ने राजा के मन की बात समझते हुए एक किंकर नामक राक्षस को राजा के शरीर में प्रवेश करने की आज्ञा दी। तब राक्षस ने राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया और उसके बाद विश्वामित्र उस स्थान से चले गए। अब शरीर के अंदर घुसे हुए किंकर राक्षस के कारण राजा कलमाशपाद को कोई सुध ही नहीं रही, मैं कौन हूँ, क्या हूँ। एक दिन किसी ब्राह्मण ने राजा को वन की ओर आते हुए देखा, भूख से पीड़ित होकर उनसे मांस सहित भोजन मांगा। तब कलमाशपाद ने उनको वहाँ बैठकर इंतजार करने को कहा, मैं अभी आता हूँ। और उसके बाद अपने वन से अपने घर चले गए, महल में चले गए कि भाई भोजन का प्रबंध कुछ करा जाए। वहाँ पे गए तो उन्हें याद ही नहीं रहा कि मैं तो किसी ब्राह्मण को बिठाकर आया हूँ भोजन के इंतज़ार में। खाना खा के अपने अंतःपुर में भी रानी के पास चले गए। आधी रात के समय उन्हें याद आया, अरे मैं तो किसी ब्राह्मण को भोजन के लिए इंतज़ार करता हुआ छोड़कर आया हूँ। तब उन्होंने अपने रसोइये को आज्ञा दी कि जाओ मांस सहित भोजन बनाओ और उस ब्राह्मण को देकर आओ। अब रसोइये ने मांस खोजने की कोशिश करी, कहीं मिला नहीं, सब खत्म हो चुका था। उसने राजा को ये सूचना दी, बताया कि ऐसी ऐसी बात है। अब राजा के अंदर तो राक्षस था, उसने रसोइये को कहा कि उस ब्राह्मण को तुम मनुष्य का ही मांस खिला दो। उस रसोइये ने वही किया और जल्लाद के घर से मनुष्य का मांस लाकर
पकाकर उस ब्राह्मण को दे दिया। अब ब्राह्मण ने तब सिद्धि से जान लिया कि ये तो खाने योग्य नहीं है। वो कुपित हो गया। उसने कहा, नीच राजा, तू मुझे ना खाने योग्य अन्न दे रहा है, अतः उसी मूर्ख की जिह्वा ऐसे अन्न के लिए लालायित रहेगी। तेरा राजा मुझे ना खाने योग्य अन्न दे रहा है, इसलिए उस मूर्ख की जिह्वा इसी तरह के भोजन के लिए लालायित रहेगी। जैसा कि शक्ति मुनि ने कहा है कि मनुष्यों के मांस में आसक्त होकर समस्त प्राणियों के क्रोध का पात्र बनकर पूरी पृथ्वी पर विचरण करता रहेगा। दो बार श्राप मिलने से श्राप और प्रबल हो गया। फिर एक दिन राजा कलमाशपाद को शक्ति मुनि जब मिले तो बोला कि तुमने मुझे सर्वथा अयोग्य श्राप दिया था, अतः अब मैं तुम्ही से मनुष्यों का भक्षण आरंभ करूंगा। इसके बाद राजा ने शक्ति के तत्काल प्राण ले लिए और एक पशु की भांति ही उसको चबाकर खा गया। शक्ति को मारा हुआ देखकर विश्वामित्र बार बार उसको वशिष्ठ के पुत्रों पर ही आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। वो पीछे से अपना खेल खेल रहे थे। अब चूंकि राजा कलमाशपाद तो राक्षस भाव से संपन्न था, उसने एक एक करके धीरे धीरे वशिष्ठ के सभी पुत्रों को खा लिया। अब वशिष्ठ ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का समाचार और कारण जानकर भी अपने शोक और दुख के वेग को धारण कर लिया। उस समय अपनी पुत्र वधुओं के दुख से दुखित होकर उनके मन में बहुत शोक और संतप्त की भावना पैदा हो गई। तो मित्रों, ये थी कथा कलमाशपाद की। इसके बाद आगे की कथा में आपको बताऊंगा, क्या आप सोच सकते हैं कि वशिष्ठ मुनि ने भी अपनी आत्महत्या करने का प्रयास किया था? इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ मेरी कथाएं आपको पसंद आ रही होंगी, और यदि पसंद आ रही हैं तो इसको अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलता हूँ अगली कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।